नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। अब जो हम प्रोग्राम लिख रहे थे ना, उसी प्रोग्राम को थोड़ा और बड़ा करते हैं और चेक करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि x, हमारा एक्सप्रेशन है x इज ग्रेटर देन 15, राइट। अब नेस्टेड में क्या होता है कि हमको बहुत सारी चेक करनी है कंडीशंस, है ना। नेस्टेड एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमको बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर नीचे और इफ की बॉडी में जाएंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। एल्स एल्स हम चेक करेंगे कुछ हमारा, और फिर से ये वाला हो गया एल्स पार्ट, एल्स वाला पार्ट। अगर x इज ग्रेटर देन 15, अगर x इज लेस देन 15, ये वाला वो वाला पार्ट हो गया ना, तो हम चेक करेंगे कि क्या x 10 के बराबर है। अगर 10 के बराबर है तो हम बॉडी, ये वाला बॉडी वाला पार्ट प्रिंट करेंगे, नहीं तो ये वाला पार्ट। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको एक और फिर से चेक करते हैं। अगर वो छोटा है तो हम इसको फिर से चेक करते हैं कि x इज ग्रेटर देन 10, इस तरह से लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि x 10 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम कि x 10 से छोटा है। तो हमारे पास इस तरह से इफ और एल्स स्टेटमेंट काम करते हैं। इसको प्रोग्राम लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये तो हमारी बात हो गई, यूजर से हमने कुछ इनपुट लिया। तो हम क्या करेंगे अब कि जैसे कि हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, है ना, कि x 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, तो हम ये वाला कोड चलाएंगे एल्स। अब फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ x इज ग्रेटर देन 10 है, तो हम कॉलम लगाया मैंने, एंटर किया मैंने, तो हम यहाँ पर आ गए। तो हम प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर देन 10, हम ये प्रिंट कर देंगे। एल्स नहीं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि x इज नॉट ग्रेटर देन 10, राइट। सही बात है ना। अब ये स्टेटमेंट का काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने एल्स के अंदर ये कंडीशंस लगा दी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे तो हम चेक कर रहे थे कि ये, अब मान लेते कि 15 है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये 20 से भी बड़ा है कि नहीं। इसी को रन करते हैं, बाकी फिर और हम एडवांस वर्जन देखेंगे इसका, फिर बात करेंगे। यूजर से मैंने इनपुट लिया 1, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10 हमारे पास है। अब ये चला कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गया, चेक किया, फॉल्स हो गई कंडीशन। इफ यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसने क्या किया, एल्स में यहाँ पे इसके अंदर घुस गया। एल्स के अंदर एल्स वाला पार्ट चल रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये एल्स में चल रहा है सब कुछ, जो भी एल्स के अंदर है। एल्स के अंदर आया ये, एल्स के अंदर आके देखा इसने कि यहाँ पे तो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, तो इसने फिर से चेक किया क्या x जो कि मेरा 1 है वो बड़ा है 10 से, नहीं, तो ये फिर एल्स में गया, ये इस वाले पार्ट को स्किप कर दिया, एल्स में गया और यहाँ पर इसने चेक कर लिया। अब मैं बोलता हूँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ और मैं 11 डालता हूँ। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने यूजर ने डाला 11, तो ये क्या करेगा, यहाँ से गया, क्या 11 इज ग्रेटर देन 15, फॉल्स, इसको स्किप करेगा। एल्स में आएगा, चेक करेगा 11 इज ग्रेटर देन 10, यस, तो ये यहाँ पर प्रिंट करेगा और एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा। तो प्रिंट क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 10। हमारे पास 11 डाला मैंने, तो 11 इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो गया, ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक और फिर से इसको रन करता हूँ और मैं बोलता हूँ अब 20, तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को चलाएगा। यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर जाएगा, इफ के अंदर गया तो इसको प्रिंट किया और एल्स वाले पार्ट को हमको स्किप कर देगा। तो हमारे पास ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा। अब स्किप करेगा इसको पूरे पार्ट को, एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ इनपुट में, तो 20 इज ग्रेटर देन 15। तो हमारे पास इस तरह से कुछ लॉजिक बन गया है हमारे पास, राइट। अब थोड़ा इसको और एडवांस करते हैं, तो हम यहाँ पर जितने चाहे इफ कंडीशंस लगा सकते हैं। इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो कुछ इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, है ना। मैं बोलूँ इफ
x इक्वल टू जो मेरा x है वो है, अगर वो लगता है कि वो 13 है ना, तो मैं प्रिंट करूँगा, तो मेरे को प्रिंट कर देना है x इज इक्वल टू 13, ये मैं प्रिंट करूँगा। इफ कंडीशन है और इसको चला के देखते हैं। एक इफ कंडीशन नेस्टेड आ गया ना, इफ के अंदर इफ आ गया, इफ के अंदर इफ आ गया। रन करते हैं, मैंने डाला 13। अब देखो जैसे ही मैं 13 डालूंगा तो ये क्या करेगा, ये तो कभी चलेगा ही नहीं ये कोड तो, क्योंकि 13 आएगा ना, ये कोड कभी चलेगा ही नहीं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये कोड चल जाए मेरा। तो ये क्या करेगा, जैसे 13 तो 15 से बड़ा है नहीं, तो ये एल्स में आ जाएगा डायरेक्ट ही, ये पूरा कोड ही नहीं चेक करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 15 से बड़ा नंबर लेना होगा ताकि ये अंदर आए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 17 एक नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हम 17 कर देते हैं, है ना, तभी चलेगा, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। तो 13 इज ग्रेटर देन 10, ये तो फॉल्स हो गया ये कंडीशन, तो ये यहाँ पर आके चेक किया और इसने यहाँ से प्रिंट कर दिया। अब मैं करता हूँ फिर से इसको रन और 17 एंटर करता हूँ। अब जैसे 17 एंटर करेगा तो ये चेक करेगा 17 इज ग्रेटर देन 15, यस। फिर ये अंदर आया, इफ के अंदर आया और इसने चेक किया 17 इज इक्वल टू का ऑपरेटर हमने पढ़ा था लास्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आया, चेक किया इसने 17 इज इक्वल टू 17, तो ये करेगा यहाँ से इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये नीचे आया और इसने इसको भी प्रिंट करेगा। अब बात यह है कि ये इसको प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, इसको भी ये प्रिंट करेगा, क्योंकि इफ के अंदर जो था वो ट्रू हो गया तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। फिर ये इसके इफ के बाहर आया, इफ के बाहर आया, जो भी स्टेटमेंट रहेगा इफ के बाहर उसको भी प्रिंट करेगा, जो कि हमने लूप में देखा था कि इफ के अंदर अगर ट्रू होता है तो कंडीशन को ट्रू प्रिंट करेगा, और उसके बाद में जो भी होगा इसके बाद में, इस इफ की बॉडी के बाद में उसको प्रिंट करेगा, वो उसको स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा, चेक करेगा कि उसको प्रिंट करना है कि नहीं, जो भी हमारे पास कोड होगा उसको वो रन करेगा उस कोड को। तो हमारे पास इफ की कंडीशन तो यहाँ खत्म हो गई है, उसके बाद उसको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आके चेक करेगा वो। तो हमारे पास एक्चुअली दो प्रिंट होंगे कि x जो है 17 इज इक्वल टू 17 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15। दोनों बातें सही है ना हमारी, तो दोनों प्रिंट होंगे। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस कर सकते हैं। हमारे पास जैसे कुछ हमें प्रोग्राम लिखना है, कुछ लॉजिक बनाना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें हम इन सब को यूज कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है कि मेरे को 3-4 कंडीशंस को चेक करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को चेक करना है कि एक नंबर है और उसको मेरे को बार बार चेक करना है। तो इफ वाली कंडीशन में क्या करेगा कि इफ में तो चेक करेगा ही करेगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करेगा, इलिफ वाली यानी नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। जैसे कि मुझे 3-4 कंडीशंस लगा दी मैंने और मुझे चेक करना है। हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि वो चेक करना है कि वो नंबर मेरा 10 से 15 के बीच में है कि नहीं। एक प्रोग्राम लिखना है हमको कि वो जो यूज़र ने इनपुट किया वो नंबर 10 और 15 के बीच में है कि नहीं, है ना। तो कैसे करेंगे, तो मुझे लिखना है एक प्रोग्राम, वो नंबर 15 से तो छोटा हो, 15 से तो छोटा हो वो नंबर, जो भी नंबर हो वो 15 से छोटा होना चाहिए। जैसे x इज 15 से छोटा और क्या हो, वो 10 से बड़ा हो। जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए, वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से। तो ये वाला हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, दो कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन चेक करनी है और दोनों बार हमको चेक करते करते लिखते जाना है, प्रिंट करना है कुछ हमको, है ना। अगर वो 15 से बड़ा है तो कुछ प्रिंट करना है, 10 से बड़ा है तो कुछ प्रिंट करना है। इस तरह से 2-3 कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ जो मेरा x है, x अगर मेरा छोटा है 15 से, है ना, तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट क्या करूंगा कि x,
इज नॉट ग्रेटर देन 15, इज नॉट ग्रेटर देन 15 प्रिंट करूंगा मैं, राइट। अब एक और कंडीशन चेक करता हूं मैं, इलिफ। इलिफ में क्या होगा, इलिफ यानी एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मैंने क्या किया, इलिफ में क्या किया, अब मैं चेक कर रहा हूं कि वो 10 से बड़ा है कि नहीं। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूं, यूजर ने डाला मेरे पास, यूजर ने डाला 12 नंबर मेरे पास है ना, तो मैं चेक करूंगा वो 15 से छोटा है कि नहीं। अगर वो 15 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। अब वो इस स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। इलिफ वाली कंडीशन में कैसे काम करता है कि जैसे कि इफ और एल्स वाली कंडीशन में था, उसी तरह से अगर ये फॉल्स होता है, ये वाला फॉल्स होता है, तभी ये इसको आके चेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको इस तरह से नहीं लेते, इसको ग्रेटर देन लेते हैं, है ना। अगर वो नंबर हमारा, इट शुड बी ग्रेटर देन एक्स, तो अगर हमारा एक्स 15 से बड़ा है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, इज ग्रेटर देन 15। अगर वो छोटा है 15 से तो वो फिर से चेक करेगा क्या वो 10 से बड़ा है। अगर वो नंबर फिर से चेक करेगा उसको क्या वो 10 से बड़ा है, तो वो फिर प्रिंट करेगा कि वो 10 से बड़ा है। नहीं तो एल्स हम प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर है ना हमारे पास वो 10 से बड़ा नहीं है। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना था जो चेक करना था कि कोई नंबर है वो 15 से बड़ा है कि नहीं। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा जो चेक कर रहा है कि कोई नंबर 15 से बड़ा है कि नहीं। अगर 15 से बड़ा है तो वो ये प्रिंट करेगा, अगर वो 10 से बड़ा है तो वो कुछ और प्रिंट करेगा, नहीं तो वो बोल देगा कि ये तो नंबर 10 से छोटा है, राइट। तो हम इसको रन करते हैं, सेव किया मैंने फाइल को, रन किया। अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर 17। जैसे ही मैं 17 एंटर करूँगा तो ये वाला ट्रू हो गया। ट्रू होते ही ये क्या बोल देगा कि ये तो 15 से बड़ा है, सिंपल ही आएगा। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 13, है ना। 13 एंटर करता हूँ तो वो क्या है कि ये वाली कंडीशन को तो फॉल्स कर देगा, ये वाली कंडीशन को फॉल्स करेगा। तो 13 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया और इसने चेक की, ये यहाँ पर आते ही इसने देखा कि अरे यहाँ पे तो इलिफ है, मुझे फिर से चेक करना है। अच्छा क्या चेक करना है मेरे को, कि मेरे को चेक करना है कि ये जो x है जो कि 13 है वो ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। हाँ, इसने देखा हाँ भाई ये तो सही बात है, तो ये यहाँ से ट्रू हो गया। ट्रू होते ही ये इसके अंदर गया, इलिफ के अंदर गया, जो भी था प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहीं रुक जाएगा और बाकी आगे कुछ चेक ही नहीं करेगा। तो ये जो भी स्टेटमेंट है यहाँ से इसको चेक नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो भी कोड होगा उसको तो वो रन करेगा, उसको फिर यहाँ पे जो भी कोड होगा उसको चेक करेगा, लेकिन एल्स वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अब मैं फिर से एक और कंडीशन लेता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ 3, तो अब क्या करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 15 फॉल्स, यहाँ पे आएगा। 3 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन इसको चेक करनी नहीं है, तो यहाँ पे तो इसने क्या किया कि यहाँ पे आया कि एल्स, कि यहाँ पे इसको कुछ चेक करना नहीं है, जो भी यहाँ पर है चुपचाप प्रिंट कर दो। तो इसने क्या किया, सारा चेक करता हुआ आया, पहले यहाँ चेक किया फिर यहाँ चेक किया, अब यहाँ पे भी चेक करते करते कुछ ने मिला नहीं तो फिर इसने ये प्रिंट कर दिया। इसी तरह से हम जो इलिफ कंडीशन है वो बहुत सारी लगा सकते हैं, हम चाहे जितनी इलिफ कंडीशन लगा सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये तो सही नहीं होगा हमारा लिखना, मतलब हम सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो इलिफ कंडीशन है वो हम जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं, कि हमको बार बार चेक करना है, कोई कंडीशन को चेक करना है, तो चेक करते करते हम यहाँ पर पहुंचेंगे, आखिरी में हम लास्ट में हम पहुंचेंगे एल्स वाली कंडीशन पे। तो इस तरह से हमारे पास जो कंट्रोल फ्लो है, कंडीशन वाले कंट्रोल फ्लो है, उनको हम यूज कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। सो हमने इस वीडियो में कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया, राइट। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं कि हमको यूजर से एक नंबर इनपुट करना है और उसको बताना है कि ये जो नंबर है वो ओड है या इवन है। ओड इवन नंबर चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले यूजर से एक इनपुट लेंगे। इनपुट ले लिया मैंने x, आईएनटी टाइप इंटीजर इनपुट के अंदर डाल दिया मैंने, एंटर ए नंबर, राइट। अब मैंने यूजर से पूछ लिया कि एक नंबर एंटर करो और मैं चेक करके बताऊंगा कि वो नंबर ओड है या इवन है। अब ओड या इवन को चेक कैसे करते हैं हम, कोई नंबर ओड है या इवन है, मैथमेटिक्स में जाएंगे, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है,
अगर उसका रिमाइंडर 2 के साथ उस नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको इवन नंबर बोलते हैं। उसका रिमाइंडर अगर 2 के साथ नहीं तो हम क्या बोलेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 2 के साथ 0 आ जाता है तो हम इवन बोल देंगे, एल्स हम क्या बोल देंगे, उसको ओड नंबर बोल देंगे। या तो कोई नंबर इवन होता है या कोई नंबर ओड होता है, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं। ट्राई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ, हम लिखेंगे इफ एक्स का रिमाइंडर लेंगे मॉड्यूलस 2 के साथ, वो अगर 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि x इज एन इवन नंबर। यही है हमारी कंडीशन। तो ये लिखा हमने। एल्स मैं क्या लिखूंगा, वो क्या है, ओड नंबर है। हमने चेक किया कि कोई नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया है और उसका मॉड्यूलस लिया है। मॉड्यूलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। 2 के साथ रिमाइंडर लिया, अगर वो 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि वो इवन नंबर है, एल्स वो ओड नंबर है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख लिया कि कोई हमको चेक करना है कोई नंबर इवन है या ओड है हमारे पास। तो मैं यूजर से मैंने पूछा कि एक नंबर बताओ, मैं चेक करके बता दूंगा उस नंबर को कि वो ओड है या इवन है। मैंने इतना बड़ा नंबर डाल दिया है ना। अब ये चेक करके बता देगा। 2, अच्छा ये यहाँ पर भी है कंडीशन, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम और फिर से नंबर ले लेते हैं। अब ये नंबर ओड है या इवन है, तो ये चेक करके बता देगा कि ये नंबर ओड है या इवन है। तो ये नंबर एक्चुअली इवन है, हमको पता है कि तो ये नंबर एक इवन नंबर है। अब हम जितना भी बड़ा नंबर चाहे वो चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर चेक करना है मेरे को, इतना बड़ा नंबर आ गया मेरे पास। अब मेरे को ये चेक करके बताएगा कि ये ओड है या इवन है। तो ये नंबर ओड है, मेरे को पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लास्ट वाला नंबर होता है अगर उसके साथ हम मॉड्यूलस लेते हैं 2 का, वो रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर होता है, अदरवाइज वो ओड नंबर होता है। तो इसका 2 के साथ हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये एक ओड नंबर है। तो इसने कह दिया कि दिस इज एन ओड नंबर। तो इसी तरह से हम हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उनको सोल्व कर सकते हैं कंट्रोल फ्लो के थ्रू। कंडीशन जो हमारा है ये है, इफ और एल्स वाली कंडीशन में जाकर हम उसको चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो लूप्स के बारे में होगा। लूप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोग्रामिंग में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लूप्स के बारे में।